हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित सारे प्रश्न। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपन चर्चा को चालू करेंगे। देखो आइए कहां से चालू करेंगे। यहाँ पे आप लिखना चालू करना सल्तनत काल। सल्तनत काल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। सल्तनत काल में ही अपन किसको पढ़ते हैं? गुलाम वंश को पढ़ते हैं। सल्तनत काल में अपन क्या पढ़ेंगे? 5 राजवंश पढ़ेंगे। 5 राजवंश कौन कौन से हैं? गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयदी है और लोदी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला अपन ने पढ़ा गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयदी हो गया और लोधी हो गया। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयदी वंश और लोधी वंश। ठीक है, इन पांचों राजवंशों से मिलकर क्या बना है? इन पांचों वंशों से मिलकर बना है सल्तनत काल। और सल्तनत काल का काल कब तक रहा था? देखो इसको लिखिए आप 1206 से लेकर 1520 ईस्वी तक यह सल्तनत काल का काल रहेगा। तो अपन 5 वंश पढ़ेंगे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयदी वंश और लोधी वंश। ठीक है, यहाँ तक कि अपन चर्चा कहां से चालू करेंगे? तो बहुत बार सवाल पूछता है खिलजी वंश संबंधित है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन देगा, तो आपको क्या टिक करना है? सल्तनत काल से संबंधित है। तुगलक वंश संबंधित है, किससे संबंधित है? सल्तनत काल से संबंधित है। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है सल्तनत काल में कितने वंशों का अधिकार था, कितने वंशों ने राज करा, कितने वंशों ने किया? 1 2 3 और 4 5 वंशों ने इस पे शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने शासन किया था। तो ये था हमारे चर्चा का चालू करने का तरीका। तो आइए यहीं से सेशन को पिक करेंगे और पहला वंश पढ़ेंगे। कौन सा? गुलाम वंश। कहां पढ़ेंगे? गुलाम वंश। आइए, नाम से ही क्या है? गुलाम वंश। लेकिन ध्यान रखना इसके और भी नाम है। कैसे नाम है? आइए, इलबरी वंश, मामलूक वंश। बहुत बार एसएससी सवाल पूछता है, इनके राजवंशों के नाम दे देगा। रजिया सुल्तान का संबंध भी किससे आता है? गुलाम वंश से आता है। एक बार सवाल पूछा गया था रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से है, किस राजवंश से है? तो उसमें आपको क्या बताया था? गुलाम वंश ने। देखिए क्या बता दिया था उसने? मामलूक वंश दे रखा था ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है इलबरी वंश भी गुलाम वंश से है, मामलूक वंश भी गुलाम वंश का एक नाम है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है। तो देखो पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी? पहली चीज अपन ने पढ़ी सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से हो गए? गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयदी हो गया और लोधी हो गया। आपको शासन काल भी याद रखना है। 1206 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया 5 राजवंशों ने। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर अपन आए सबसे पहला राजवंश अपन ने पढ़ा गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश को क्या बोला जाता है? इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मामलूक वंश तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखो सबसे पहले बात करेंगे संस्थापक की। संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बार पूछा गया सवाल है। मोहम्मद गौरी, समझ जाओगे आप, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसलिए राजवंश का क्या नाम पड़ा? गुलाम वंश। क्या नाम पड़ा? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बार सवाल पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के बारे में अभी तक मैं आपको कोई भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ओनली अपन आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा होता है उसी पे आप ध्यान रखें, उसी को तैयार करें। आगे पीछे का भी कुछ नहीं देखे, सब आप सारा पढ़ लेंगे तो अपने आप आपका चीजें कवर होती जाएगी और आप शायद जो भी आप एग्जाम देने जाओगे उसमें आपको मिलेगा। तो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम, अन्य नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? सिपह सलार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है और लाल बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाल बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला, यह इसका अर्थ होता है। तो ये दोनों आपसे सवाल पूछे गए हैं एसएससी में। सिपह सलार किसका नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। लाल बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? गुलाम वंश की स्थापना। आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। कब की थी? 1206 ईस्वी में।
ठीक है, इस आपको ये बात याद हो जाएगी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आइए, जब इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया? राजधानी इन्होंने बनाया था लाहौर को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किसको बनाया था? लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो देखो, सब एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछता है। देखो क्या क्या पूछ सकता है। सल्तनत काल के पहला सवाल, सल्तनत काल में कितने राजवंश आते हैं? 5 राजवंश आते हैं। 5 राजवंश के नाम पूछ सकता है। 5 राजवंश से कोई सा भी नाम पूछ सकता है। तो देखो 2 एमसीक्यू यहाँ से हो गए। शासनकाल, तीसरा एमसीक्यू, कितने राजवंश ने राज किया? 5 राजवंश ने। 4 एमसीक्यू, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। 5वां सवाल। 6ठा सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 अन्य नाम भी लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ तक की बात की होगी। गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है, यह भी आपसे पूछ सकता है। संस्थापक हो गया। और गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। राजधानी लाहौर बनाई गई। राजधानी लाहौर बनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है राजधानी के बारे में। आइए अब बात करते हैं आगे। यहां से रफ करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये था संस्थापक हो गया। फिर अपन पढ़ेंगे निर्माण। यहाँ लिख रखा है ना, हेडिंग डाल के निर्माण, मतलब इन्होंने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो लिखा है इस पूरे नाम को, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्या थी? नोट डाल के लिखना, भारत की पहली मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद का क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। एसएससी करंट अभी 2023 का सवाल है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में यह मस्जिद है। दिल्ली में यह मस्जिद है। स्थान आपसे पूछ सकता है। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नाम पूछ सकता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद। आइए, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत की यह क्या है? पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ढाई दिन का झोपड़ा, जगह आपसे पूछ सकता है, अजमेर राजस्थान। कहाँ पूछ सकता है? अजमेर राजस्थान यह पड़ता है। ढाई दिन का झोपड़ा भी क्या है? एक एक बार ऐसे ने सवाल पूछा है, ढाई दिन का झोपड़ा भी क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अपने गुरु थे, इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की याद में इन्होंने क्या रखा था? कुतुब मीनार है, जो भारत की सबसे बड़ी मीनार है, उसका नींव जो रखा था। निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। निर्माण इनके आगे जो शासन आएगा, इल्तुतमिश, उसने इसका निर्माण करवाया था, पूर्ण करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। आइए अब बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे। अब देखो, एसएससी कैसे सवाल घुमाता है, चीजों को बिल्कुल समझना है, डीप पढ़ना है। आइए देखो, आपने नाम सुना होगा एक नालंदा विश्वविद्यालय। तो आपसे एक सवाल यहीं से पूछा जाता है हमारी तरफ से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह हम आपको पढ़ा चुके हैं गुप्त वंश में। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त का सबसे फेमस विद्या का अर्थात शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। इसको ध्वस्त करने के लिए अर्थात इसको तोड़ने के लिए इसने क्या करा था? इसने अपने सेना नायक को, किसको भेजा था? सेना नायक को। सेना नायक का क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को इसने भेजा। बख्तियार खिलजी को किसने भेजा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको भेजा था? बख्तियार खिलजी को। तो बहुत बार एसएससी ने सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? प्राचीन विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाने के लिए बख्तियार खिलजी को किसके द्वारा भेजा गया था? प्राचीन शिक्षा का केंद्र अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाने के लिए बख्तियार खिलजी को किसके द्वारा भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भेजा गया था। तो यह नोट डाल के आप लिख लेना। बहुत बार एसएससी ने पूछा गया सवाल है, बहुत बार आपको यहाँ पे अटकाता है। आइए अब बात करते हैं मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इन्होंने ओनली कितने 1206 में तो इन्होंने स्थापना की थी, 1206 में तो गद्दी पे बैठे थे दिल्ली की गद्दी पे, और 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। किसने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। यहां तक की बात क्लियर हो गई। भारत दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? गुलाम राजवंश है। कौन सा राजवंश है? गुलाम राजवंश है। बहुत बार आपसे पूछ सकता है। तो 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण लिखना, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब बात करते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, आई होप आपको यहां तक का सेशन पसंद आ गया होगा। आइए अब बात करेंगे, टॉपिक डाल के लिखिए अगला। इससे यहां तक रफ करते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना, लिखना इनको। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दूंगा, वहां पे अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं पूरी नोट्स बने हुए की, तो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, वरना आप ऐसे लिखोगे वो ज्यादा फायदे में रहेगा। लेकिन आप जैसा भी है आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आइए अब बात करेंगे इससे आगे। तो यहाँ लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक लिखते हैं अपन। इनके थी एक डॉटर। देखो ये खुद किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इनका भी एक गुलाम था, उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इनका गुलाम था। और इनका पुत्र का नाम था आराम शाह। क्या था? आराम शाह। जब इनकी मृत्यु हुई, यह गद्दी पे कौन बैठा था? गद्दी पे बैठा था आराम शाह। कौन बैठा था? आराम शाह। लेकिन यह एक प्रभावी राजा नहीं हो पाया। प्रभावी राजा नहीं होने के कारण क्या हुआ था? देखो, जो इनकी पुत्री थी ना, उसका विवाह किससे हो गया था? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो इनका गुलाम था वह इनका दामाद भी था, वह इनका दामाद भी था। ठीक है, आइए अब इल्तुतमिश के बारे में 4 पॉइंट लिख लेना। क्या? इल्तुतमिश खुद क्या था? एक इलबरी तुर्क से संबंधित है। इलबरी तुर्क से यह संबंधित है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पे बैठा था ना, तो इल्तुतमिश कहाँ काम कर रहा था? यह बदायूं का गवर्नर था। बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। और ऐबक का गुलाम था। क्या था? ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो देखो, इल्तुतमिश से इसकी पुत्री का विवाह हो गया। आराम शाह इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठ गया, लेकिन आराम शाह को इसने ओनली 6 महीने ही गद्दी पे बैठने दिया। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बैटल हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बैटल हुआ। उस बैटल को क्या बोलते हैं? जूद का युद्ध बोला जाता है। जिसमें क्या हुआ था? इल्तुतमिश जीत गया था, आराम शाह हार गया था। इल्तुतमिश जीत गया था और आराम शाह हार गया था। तो अब अपन कल क्या पढ़ेंगे? कल अपन पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? फिर इल्तुतमिश बैठेगा। कौन बैठेगा? इल्तुतमिश बैठेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में यह है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और मैं कल इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये 3 पॉइंट तो याद ही रखने हैं। इलबरी तुर्क से इसका संबंधित है, तुर्क वंश से इसका संबंधित है। बदायूं का गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बहुत बार पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐबक का गुलाम था। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।